तो चलो मेरे ड्रॉप ईयर्स की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द एपिसोड 2 ऑफ माई ड्रॉप ईयर जर्नी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द स्टोरी ऑफ माई सेकेंड ड्रॉप ईयर. So after scoring 448 marks in NEET 2019 I dropped again क्योंकि वही है ना, पता तो था नहीं करना क्या है. सो फिर शुरू किया. अब फिर क्या किया कि उस कोचिंग को मैंने लीव कर दिया जिसने मेरा फर्स्ट ड्रॉप ईयर ख़राब किया था एंड आई अगेन डिड द सेम मिस्टेक. आई जॉइंड अ लोकल कोचिंग for physics and only for physics, not for chemistry and bio. For bio what I used to do was I stick to NCERT एंड यूट्यूब पे भी चीज़ें मिल जाती थी. फिज़िक्स मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट साइड पे लगती थी तो उसके लिए मैंने कोचिंग लोकल ज्वाइन कर ली थी. एंड केमिस्ट्री का क्या करती थी मैं, वही मेरे सोर्सेज मैंने ऑलरेडी बता रखे तो उन्हीं सोर्सेज पे मैंने फोकस किया था. एंड इफ़ इन केस कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ आती थी तो आई यूज़ टू यूज़ यूट्यूब फॉर दैट. फिर हमने शुरू किया पढ़ना. फिर मैं उस टाइम पे अपनी दादी के यहाँ रहा करती थी एंड उस टाइम फिर जो है होता ही नहीं है, मेरी दादी के साइड थोड़े लोग नेगेटिव थे तो दे यूज़ टू टॉन्ट मी क्वाइट अ लॉट. बट ठीक है, उससे मैं स्ट्रगल कर रही थी और ज़्यादा अफेक्ट होते तो है ही, बच्चे ही होते हैं, अफेक्ट तो होते ही हैं. बट मैं इतना कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा अफेक्ट ना हूँ तो मैं बस अपने कमरे में रहती थी. और फिर मैं उसी रूम में पढ़ा करती थी. रूम अंदर से बंद रखती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी. कोचिंग जाती थी, कोचिंग से आती थी, दिन भर रूम में पढ़ती थी. और मैंने एलन को ऑनलाइन जो होता नहीं DPP वाला DLP कहते हैं उसको, वो ज्वाइन कर लिया था और मैं उसे देती थी, उसके अकॉर्डिंग पढ़ती थी. उसमें जो भी चैप्टर्स रहते थे उन्हें प्रिपेयर करती थी एक सर्टेन टाइम में एंड उसको देती थी. और टेलीग्राम से भी टेस्ट पेपर डाउनलोड करके कभी ऐसे प्रैक्टिस कर लिया क्योंकि मुझसे मोनोटोनस नहीं होता था कि बस बैठ के रिवाइज कर रहे हैं चीज़ें. आई यूज़ टू डू एक्टिव लर्निंग, आई यूज़ टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस. ठीक है. फिर अच्छा, बायो में मैंने क्या गलती करी थी. बायो में अब मैं सीक्वेंस वाइज सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ मैंने गलती क्या करी थी. तो लेट्स डिस्कस बायो फर्स्ट. बायो में येस आई स्टिक टू NCERT. मैंने NCERT की रीडिंग भी करी थी चीज़ों की, बट मैंने ऐसा कुछ स्टिकी नोट्स आप बनाते हो जो आप दीवार पे चिपकाते हो, ये सब मैंने नहीं किया था. तो जो वॉलेटाइल एग्जाम्पल्स होते हैं मेरे वो वीक ही रहते थे हमेशा. आई एंड ईयर मुझे डिफ़िकल्ट लगता था तो आई यूज़ टू स्किप दैट कि मन करा तो पढ़ लिया, नहीं मन करा तो क्या ही है ना. और एक भी क्वेश्चन बायो का मैंने नहीं सॉल्व करा कि अरे ये तो लर्निंग चीज़ है, इसमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करना, इसको ये तो ऐसे ही हो जाएगा. सो बायो में मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी. सो ऑल दीज वर माई मिस्टेक्स. ठीक है, अभी इसका भुगताना मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे भरा है. और फॉर फिज़िक्स में मैं क्या करती थी, फिज़िक्स में हाँ मैं एक्टिव लर्निंग करती थी. मैं फिज़िक्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी. और सेकंड ड्रॉप ईयर में मैंने क्या किया था, मैंने एलन की मॉड्यूल्स मंगा ली थी. मैंने बताया ना कई बार कि मैंने एलन की मॉड्यूल्स मंगा ली थी और मैं उन्हें सॉल्व करती थी खुद से. सो जब मेरे मम्मी पापा दीदी को मेरी कोटा छोड़ने गए थे तो मैंने फिर फ़िज़िक्स के लिए वो करती थी. मैं NCERT नहीं करती थी क्योंकि मुझसे बनती नहीं थी. तो मुझे लगता था जितना ही मैं स्कोर कर लूँ ये सब करके प्रीवियस ईयर करके तो उतना ही. एंड केमिस्ट्री के लिए मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आई हैव स्टिक टू NCERT. एंड फॉर लाइक जो मेरा फिज़िकल वाला पार्ट था उसके लिए मैं अगेन एलन सॉल्व करती थी. तो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी. बायो में मैं बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी. ठीक है. फिर आई रिमेंबर फिर उसमें क्या हुआ था, वही कोविड की वजह से हमारा नीट पोस्टपोन हो गया था. तो जब नीट पोस्टपोन हो गया था तो जो है फिर मेरी कज़न का बर्थडे था और घर पे गेस्ट आए हुए थे. एक छोटा सा इंसिडेंट है, इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट आई टेल यू क्या हुआ था उस दिन. सो मेरी पढ़ने की आदत थी तो मैं रूम में ऐसी पढ़ रही थी. तो दादी आती हैं, कहती हैं कि इतने साल से तो पढ़ रही हो तो रहा नहीं है, गेस्ट ही अटेंड कर लो. तो मुझे थोड़ी बुरी लगी थी ये बात कि समझ नहीं रही है क्या, मतलब क्या ही है, मेरा नहीं हो रहा, मुझे भी तो दुख हो रहा है, इसमें इतना सुनाने वाली क्या बात है, और घर वाले हो के ऐसे सुना रहे हो. माय गॉड. तो कुछ नहीं, फिर मैं गई नहीं थी बाहर कि उनकी बातों से हर्ट तो मैं हुई थी बट आई डिड नॉट रिएक्ट. अपने रूम में ही थी, मैंने पढ़ा. फिर मैं शाम को बस गई थी अपनी कज़न की बर्थडे पे थोड़ा सा. फिर मैं नीट के एग्ज़ाम डे आ जाता है फाइनली हमारा और हम एग्ज़ाम देने जाते हैं. अब क्वेश्चन पेपर आता है, मैं बायो करना शुरू करती हूँ. मेरे साथ हुआ क्या, मैंने बताया ना मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे कि मुझे तो लगा था अरे ये तो थ्योरी पार्ट है, ये तो रट के हो जाएगा. तो मैं जब गई क्वेश्चन करने तो मुझे दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाए. हर दूसरे क्वेश्चन में यही हो मेरे साथ कि दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाए. फिर मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि मेरे से जो स्ट्रेट वन लाइनर्स थे वो भी गलत होने लगे. फिर तो मेरे बायो में मेरे उस साल बने थे 604 नंबर्स. ठीक है. और जो मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वो बायो की वजह से नहीं हुआ बिकॉज आई स्कोर्ड वेरी डिसेंट मार्क्स इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी थी उनकी क्वेश्चंस लगा के.
बायो की मैंने नहीं करी थी, जिसकी वजह से आई लिटरली सफर्ड। अच्छा 604 मार्क्स आए तो हमें लगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्योंकि उससे पहले तक तो 595 580 तक भी सिलेक्शन हो जाए, 590 तक हुआ था, 585 तक हुआ था, तो मुझे लगा था अच्छा इस बार तो मेरा हो जाएगा। 604 है, मतलब हाँ टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे बट हाँ नीचे वाले तो मिल जाएंगे। सो आई वॉज दिस कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज रिलैक्सड कि चलो ठीक है। फिर खुश भी थे, हैप्पी भी थे कि चलो फाइनली सिलेक्शन हो गया, फाइनली दुख के दिन कटे, ये वो। फिर आता है रिजल्ट डे। अच्छा तब उसके पहले हम अपनी नानी के यहाँ जा चुके थे। फिर आता है रिजल्ट डे एंड मुझे लगता है बहुत बड़ा शॉक, क्योंकि कहाँ तो मैंने अपनी रैंक एक्सपेक्ट करी थी कि हाँ विद इन 10,000 समथिंग आ जाएगी, और मेरी रैंक आती है सीधे 18,000। मतलब एक होता नहीं है बच्चों की, तुम्हें लग रहा था अभी जस्ट पहले कि तुम मेडिकल कॉलेज जाने वाले हो, और अब तुम्हें दिखा है कि तुम मतलब तुम्हें ये सब फिर से में भी करना पड़ेगा, या तुम्हें नहीं पता तुम्हें अब क्या करना है। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये क्या हो गया। इतना बुरा तो मैंने अपने वर्स्ट वाइल्डेस्ट बुरे से बुरे ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि इसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मतलब मैं तो फिर तो जो रोना पिटना मातम शुरू होता है। फिर काफ़ी रोई मैं, काफ़ी रोई, बहुत रोई, इतना मतलब मैं 2-3 दिन तक रोई, क्योंकि वही है ना बच्चों, एक नंबर से। अच्छा ये तो मुझे बाद में पता चला, फिर भी मैंने घर वाले कहे कि अरे 18,000 है, क्या हुआ, लटक के ही कॉलेज मिल जाएगा, आखिरी सीट मिल जाएगी, डाल दे। तो मैंने काउंसलिंग के लिए भर दी चीज़ें, भर दिया मैंने। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड कुछ नहीं मिला, फिर होगा मॉप अप राउंड। फिर मैं मॉप अप राउंड में गई KGMC, मेरे आंखों के सामने बच्चों को सीट्स मिल रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी। बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था अपने लिए। मैं वहीं बैठी थी, सुबह से रात हो गई, बैठी थी कि अब तो मतलब शायद मेरा नंबर आ जाए। अच्छा उसके पहले OBC की सीट्स फ्लैश हो रही थी, तो कुछ 5-6 सीट बची हुई थी। मेरे 604 ही नंबर थे, और इससे पहले सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तक 605 पे क्लोज हुआ था, तो मुझे लगा क्या पता मॉप मिल जाए मुझे। बट फिर रिवील हुआ कि कितने OBC कैंडिडेट्स हैं फॉर दोज 5-6 सीट्स। तो मेरा जो नंबर था वो 17th था, मेरे से आगे 16 लोग थे। तो फिर मुझे मतलब फिर मैंने होप्स तो लूज़ कर ही दी थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों बैठी हुई थी मैं वहाँ पे कि रात तक का वेट कर लेते हैं। फिर इवेंचुअली तो पता ही था नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिली, मुझे भी सीट नहीं मिली। तो मैं बहुत सैड हो रही। अच्छा BDS की भी संगी संग हो रही थी, तो मेरा BDS लेने का मन नहीं था, तो मैं बाहर आ गई। फिर मैं काफ़ी सैड थी कि नहीं मिला मुझे ये वो, पर मैं पता नहीं क्यों मैंने रोया नहीं। मैंने बस खुद को एक चीज़ समझाई, एंड वो ये थी कि कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं मिला है, अगर ये नहीं मिला है तो मुझे इससे अच्छा चीज़ मिलेगा। और बस और फिर मैंने खुद को ये समझाया कि चलो मैं तो मेरे आगे स्टिल 17 -6 7 8 करो तो कितना बचता है, 17 माइनस 8 9 बच्चे। तो मैं ये सोच रही थी जिस बच्चे के जस्ट आगे एक बच्चे को सीट मिल गई होगी और उसे नहीं मिली होगी, तो वो कितना सैड होगा आज। तो मैंने जो पूरे साल का अपना मोटिवेशन रखा वो यही रखा कि जस्ट जो मेरे आगे वाला जो 7th 8 बच्चा था जिसको उसके आगे वाले को मिल गई और उसे नहीं मिली, वो कितना सैड होगा आज। और कोई बात नहीं, अगर मुझे ये नहीं मिली है तो आई विल डू व्हाट इट रिक्वायर्स, आई विल वर्क रियल हार्ड एंड आई विल गेट इट। मैं कार में आई तो मम्मी पूछती हैं क्या हुआ, नहीं मिला? तो मैंने कहा नहीं मिला। तो मम्मी रोने लग गई, मम्मी तो इमोशनल हो ही जाती हैं, तो मम्मी रोने लग गई। मैंने मम्मी को यही बोला, मैंने कहा मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और मुझे देखना मम्मी, मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। तब से बच्चों मैंने खुद को ये चीज़ समझा ली है, एकदम अपनी ज़बान पे रखती हूँ मैं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होगा सब कुछ। अगर मुझे कुछ सर्टेन चीज़ नहीं मिल रही है तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा मिलना लिखा है, इसलिए मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है। और बच्चों स्ट्रगल सबके होते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें अपने स्ट्रगल्स इतने बता नहीं पा रही हूँ, क्या उन बैड मेमोरीज़ को याद करूँ, पर स्ट्रगल सबके होते हैं, मैंने भी बहुत करे हैं, ठीक है। तो खुद तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे ही हैं, तुम मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। रोते रहने से, खुद को विक्टिमाइज करने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है ना। अगर रोने से चीज़ें बदलती तो यार सबकी रो रो के बदल जाती, पर रोने से चीज़ें नहीं बदलती हैं। यू हैव टू वर्क फॉर इट इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ,
ठीक है। और यार तुम्हें खुद की लाइफ खुद चेंज करनी पड़ेगी। दिस इज़ द सोल मोटो ऑफ माई लाइफ कि मुझे मेरी लाइफ खुद चेंज करनी पड़ेगी, कि कोई मेरी लाइफ चेंज करने नहीं आने वाला है। सो या गो फॉर इट, डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, किसी और के लिए नहीं। पता है, खुद माँ बाप के लिए भी अगर तुम नहीं सोच पा रहे हो वैसे, तो यार खुद के लिए सोच लो कि खुद के लिए कर लो। अगर लड़की हो तो एक लड़के के साथ ठेल देंगे तुम्हें, लाइफ ख़राब ही हो जानी है। और अगर लड़के हो तो यार तुम्हें तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही लड़कियों को नहीं होना चाहिए, मैं तो एज अ गर्ल ही अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। पर यार अपनी लाइफ खुद सही करनी पड़ती है यार। रोने गाने से, माथा पीटने से कुछ नहीं होता, विक्टिम माइंडसेट से कुछ भी नहीं होता। खुद को ये सोचना कि मैं कितना दुखी हूँ, मेरी लाइफ में कितने हार्डशिप्स हैं, है ना, मेरी लाइफ कितनी ख़राब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब बकवास करने से चीज़ें सही नहीं होती हैं। किसी की नहीं हुई है तो तुम्हारी क्यों होगी। तो बी पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, ठीक है। अगर बोलना ही है, अगर मैं कह रही हूँ बोल के कुछ नहीं हो रहा है तो भी नेगेटिव क्यों बोलना है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, कभी ना कभी तो सही हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो ही जाएगी। सो जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट, है ना। कुछ अगर नहीं कर सकते हो तो जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट कीप वर्किंग रियल हार्ड, ठीक है, एंड चीज़ें सही हो जाएंगी। मेहनत तो करो एक बार यार। चलो अब थर्ड ईयर की नेक्स्ट में बताऊंगी कि क्या किया, क्यों हो गया सिलेक्शन, क्या डिफरेंट कर लिया, ठीक है। पर माइंडसेट यहीं से बना था उस दिन कलाम सेंटर में ऑफ KGM। मेरा माइंडसेट बना था कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत में सब कुछ बहुत अच्छा होना लिखा है, और मुझे ये नहीं मिला, कोई बात नहीं, मुझे इससे अच्छा मिलेगा। तो क्या हुआ, मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो समझ रहे हो। सो यस, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय।